को प्रेरित करने वाली नारियां बहुत हैं और आज भी प्रेरणा देती हैं आगे बढ़ने के लिए। प्रेमचंद ने ऐसे नारी पात्रों का, गोदान में कई नारी पात्र हैं। आप देखेंगे सिलिया है, नोहरी है, झुनिया है। झुनिया जो गोबर की पत्नी है, वह कहती है कि जब तुम सर्वस्व दोगे तभी तुम सर्वस्व पा सकोगे। कहती है झुनिया कि अगर तुम सर्वस्व मुझे दोगे तभी तुम मेरा सर्वस्व पा सकोगे, इस तरह नहीं हो पाएगा। और प्रेमचंद पर आज से 2 दशक पहले, 3 दशक पहले सामंतों का मुंशी प्रेमचंद लिखने वाले डॉक्टर धर्मवीर ने, जो दलित लेखक थे, जो आरोप लगाए थे दलितों के संदर्भ में और स्त्रियों के संदर्भ में भी उस किताब में आरोप है। उस किताब में स्त्रियों के संदर्भ में भी आरोप है। लिखते हैं धर्मवीर कि प्रेमचंद अपनी नारियों को बड़े घर की बेटी के चौखटे से बाहर नहीं निकाल सकते। केवल एक संयुक्त परिवार के धर्म का निर्वाह करती हैं। दूसरी जगह लिखते हैं कि प्रेमचंद की स्त्रियां बेचारी बनकर जीती हैं। तीसरी जगह लिखते हैं कि प्रेमचंद की स्त्रियों में आत्मविश्वास नहीं है। किसी ने लिखा है, मैं भूल रहा हूं किसका लिखा हुआ है, लिखा है कि अगर प्रोफेसर मेहता और होगी को मिला दिया जाए तो प्रेमचंद बनते। लेकिन कमल किशोर गोयनका, हाँ, कमल किशोर गोयनका, लेकिन कमल किशोर गोयनका कुछ ऐसे भी पात्र होते हैं जो लेखकीय विचार के पात्र नहीं होते। ऐसी बात नहीं है कि रावण की जितना भी अहंकार है वह तुलसी का अहंकार हो, ऐसा नहीं हो सकता। राम की जो विनम्रता है वह तुलसी की विनम्रता हो सकती है, लेकिन रावण जो अहंकारी है वह तो अहंकार की भाषा ही बोलेगा। तो प्रोफेसर मेहता के विचार स्त्रियों के संदर्भ में प्रेमचंद के विचार नहीं है। प्रेमचंद जब कहते हैं मालती के संदर्भ में कि मालती बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी है, तो मालती के उस व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं जो बाहर से आधुनिका है, लेकिन भीतर उसे मधुमक्खी की तरह संग्रह करने की भी भावना है। और वह संग्रह है अपने अयास पिता की सेवा शुश्रूषा, अपने भाइयों और बहनों को पढ़ाने के लिए प्रयत्न करना। ये मधुमक्खी का रूप है। मधुमक्खी उड़ती है, फूलों पर विचरती है, लेकिन किसके लिए? मधु संग्रह करती। वह आधुनिका तो है, लेकिन उसका आंतरिक जीवन जो है वह संग्रह का जीवन, सेवा का जीवन। इसको प्रेमचंद ने दिखलाया। आप अगर देखेंगे तो बाद के भी उपन्यासकारों ने बाणभट्ट की आत्मकथा पढ़ लीजिए और उसकी एक पात्र है निपुणिका। निपुणिका को पढ़िए तो लगेगा कि कहीं ना कहीं प्रेमचंद की मालती का प्रभाव निपुणिका पर है। प्रेमचंद की कहानी है एक नैराश्य लीला। उसमें एक कैलाशी पात्र है। वह क्या कहती है मैं आप
प्रेमचंद के नारी संबंधों और विचारों पर प्रकाश पड़ेगा लीला की कैलाशी कहती है 1923 में यह कहानी लिखी गई। कहती है, मैं अपने को अभागी नहीं समझती, मैं अपने आत्मसम्मान की रक्षा स्वयं कर सकती हूँ। मैं इसे अपना घोर अपमान समझती हूँ कि पग-पग पर मुझ पर शंका की जाए और नित्य कोई चरवाहे की भांति मेरे पीछे लाठी लिए घूमना। वह अपने पति के संदर्भ में कह रही है कि मैं वैसी स्त्री नहीं हूं कि मेरा पति निरंतर मुझ पर शंका करे और लाठी लेकर घूमे। मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। और देखिए, ठाकुर के कुआं कि गंगी को आप जानते हैं, जब उसका पति बीमार है और चमराने के कुएं में कोई जानवर मर गया है, उसी दुर्गंध वाले पानी को पीना चाहता है, लेकिन उसकी पत्नी गंगी मना करती है। और उन ठाकुरों के कुएं से रात में जब पानी निकालना चाहती है, चुपके से दबे वहां जाती है, पानी निकालना चाहती है और बाल्टी से जब आवाज होती है तो प्रेमचंद देखते हैं ठाकुर का दरवाजा खुला, मानो शेर का जबड़ा खुला। ये दलितों के संदर्भ में प्रेमचंद की युक्ति थी कि किस तरह दबे हुए थे और वे ठाकुर के कुएं से पानी नहीं पी सकते थे। गंगी भागती है, आती है अपने घर और देखती है उसका पति वही शराब हुआ पानी पी रहा। वह कहती है अपने पति से, ये किस तरह हमसे बड़े हैं, वो साहब जी जो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं, वे पंडित जी जिनके दरवाजे पर लगातार शराब चलती है, वो ठाकुर जो गलेरिए का भेड़ मारकर जबरदस्ती खा जाता है,